नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज एक विस्फोटक जानकारी लेकर हाजिर हो रहे हैं और विस्फोटक जानकारी मुंबई से एक बार दोबारा जुड़ रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। आप लोगों ने इन्हें देखा है। आज दूसरी दफा वो फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बॉलीवुड में कल का दिन बड़ी सरगर्मियों का दिन था। एक फार्म हाउस पे बड़े बड़े लोग गए, बड़े बड़े पत्रकार भी गए। उसमें जाने में कोई हर्ज नहीं है, मित्र हैं तो उनको जाना ही चाहिए। लेकिन मित्रों, जिस वक्त में कोविड चल रहा था और सुशांत और दिशा की मृत्यु के बाद दिशा के पिता सतीश सालियान ने एक इंफॉर्मेशन शेयर किया था हम लोगों से। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी कुछ काम को अधूरा छोड़ के गई है, हम इस काम को पूरा करेंगे। और जब वो क्यूवाइब के अभियान को देख रहे थे, क्यूवाइब पर उनको भरोसा हुआ कि क्यूवाइब एक ऐसा नेटवर्क है जो उनकी बेटी के लिए और उनकी बेटी को देश की बेटी समझ करके अभियान चला रहा है, तब वो हमारे साथ जुड़े। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। और वो खुलासा किया उन्होंने कि बॉलीवुड एक अंधेरी दुनिया है और उस अंधेरी दुनिया में बहुत तरह के कुकर्म अनवरत जारी हैं। पिछले दिनों मैंने आपको सोमी अली से मुलाकात करवाई थी। सोमी अली ने बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे किए और जो बात सतीश जी हमसे कह रहे थे, उस बात की एक तरह से सोमी अली पुष्टि कर रही थी। बल्कि सोमी अली कह रही थी कि आप शायद कम जान रहे हैं, मामला उससे अधिक खतरनाक है। अब इसी दौरान एक फाइल का जिक्र तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूं, 2021-22 से कर रहा हूं, जब से ये कोविड का प्रकरण शुरू हुआ। लेकिन आम जनों के लिए वो फाइल, क्योंकि तब मेनस्ट्रीम मीडिया इसकी चर्चा नहीं करती थी, अभी भी नहीं कर रही है उस फाइल की चर्चा मेनस्ट्रीम मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको उस फाइल की चर्चा आपको धड़ल्ले से मिल जाएगी और पूरा देश उस फाइल को जान चुका है। उस फाइल का नाम है एप्स्टीन फाइल। जेफरी एप्स्टीन कौन है ये मैं बता चुका हूं, फिर मैं आज एक बार दोबारा आपको बताता हूं। अमेरिका के जेफरी एप्स्टीन एक सीरियल सेक्स ऑफेंडर थे जो टीन एज लड़कियों के सेक्स का व्यापार करते थे और उसमें बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग उसके पार्टनर थे। मतलब उनको ये अपनी सेवा देते थे और उसमें किन किन का नाम नहीं आया। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम आया, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया, और फिर न जाने कौन सी पर्सनैलिटी नहीं थी, किस कंपनी का, किस ग्रुप का, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो, बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग हों, फार्मा कंपनी के लोग हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, फिल्म स्टार हों, सबके नाम, राजा के परिवार के हों, एंड्रयू माउंटबेटन जो इंग्लैंड के राजशाही से संपर्क रखता है उनका हो, सबके नाम है। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं और जो खुलासा करने के लिए हमारे साथ व्यक्ति जुड़ रहे हैं मुंबई से, वो आपको प्रथम दृष्टया अकाउंट बताने वाले हैं। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं केतन कक्कड़ साहब। पहले जोड़ लेते हैं केतन जी को और फिर अभी मैं थोड़ा जो बता रहा हूं वो मैं पहले बता देता हूं, फिर मैं बातचीत शुरू करता हूं। तो एप्स्टीन फाइल की तरह ही भारत में भी एक एप्स्टीन आइलैंड है। उसे आप पलवेल आइलैंड कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और कल का जिक्र मैंने क्यों किया? कल का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि कल वहां पर बड़ी नामचीन हस्तियां पहुंची हैं, बड़े बड़े लोग पहुंचे हैं। और ये कल के ही दिन को नहीं,
इस तरह के पार्टी, जिस तरह की घटनाएं वहां चलती रहती है, लेकिन कल जो हुआ है वो सिर्फ इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं, वो तो एक दूसरा सेलिब्रेशन है। लेकिन पनवेल फार्म हाउस बड़ा मशहूर फार्म हाउस है। पनवेल फार्म हाउस मुंबई के भाईजान का फार्म हाउस है। मुंबई के भाईजान हैं सलमान खान, और सलमान खान के फार्म हाउस के ठीक बगल में माननीय केतन कक्कड़ जी का फार्म हाउस है। और केतन कक्कड़ जी के फार्म हाउस पे एक प्रकार से कब्जा कर लिया है सलमान खान ने और सलमान खान के पिताजी ने, सलीम खान ने। इन्हें वहां से एक प्रकार से बेदखल कर दिया। इनके फार्म हाउस तक पहुंचने का जो रास्ता है उसे बंद कर दिया। मारे मारे फिर रहे हैं केतन कक्कड़ साहब, लेकिन सलमान अपनी रसूख से, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, दोबारा मैं आपकी जानकारी के लिए इसलिए ला रहा हूं ताकि आपको पूरा पिक्चर समझ में आए। अपने रसूख से इस व्यक्ति को, केतन कक्कड़ साहब को, इनकी पत्नी को अपनी ही संपत्ति से बेदखल कर दिया है। करोड़ों की वो संपत्ति है, और ये लड़ाई वो पिछले 25 वर्षों से, 30 वर्षों से बल्कि लड़ रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा है, फिर भी हिम्मत कर रहे हैं। हम जैसे पत्रकार उनका साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। इनको मालूम है, केतन कक्कड़ साहब को, कि हम जैसे लोग बिकने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग पत्रकार बिके हुए हैं, दोस्ती में निभा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिके हुए हैं या दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन पैसे का क्या क्या खेल चल रहा है ये सब स्पष्ट होगा। तो आज मैं केतन कक्कड़ जी आपका बहुत स्वागत करता हूं दोबारा क्यूवाइब नेटवर्क में, और आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये एप्स्टीन फाइल के बारे में आपको जानकारी है? एप्स्टीन आइलैंड के बारे में आपको जानकारी है? क्या एप्स्टीन आइलैंड की तरह ही ये पनवेल का फार्म हाउस चर्चित हो रहा है? नमस्कार आशुतोष जी। नमस्कार। क्यूआईब के सारे दर्शकों को भी एनआरआई केतन कक्कड़ का नमस्कार। और सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मुझे ना कोई राग है ना कोई द्वेष है। आई विश गुड ऑफ ऑल एंड गुड फॉर ऑल। और जो कुछ भी मैं आपसे या कोई भी चैनल से जब भी इंटरव्यू देता हूं, तो मैं ये पहले साफ कर देता हूं कि हमारा सच, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी फैक्ट्स वो हमने ऑलरेडी शेयर की है, काफ़ी डोमेन पे है। और आगे जो हम कुछ बोलते हैं उसका भी वेरिफिकेशन करने के लिए जो भी दर्शक है उनको मेरी बात को नहीं मानना चाहिए, उनको पनवेल जाके सब अपनी नज़रों से देखना चाहिए। और इसलिए मैं जो कुछ भी कहूँगा, जो कुछ भी डिस्कस करूँगा, वो कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ सुना हुआ है, कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये माइंड में रख के सारे दर्शक जो है अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि उनको पनवेल जाना है, अपनी नज़रों से देखना है, इस देश को बचाना है, धर्म को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। तो प्लीज गो देयर, ये मेरी अपील सबको है। जी, अभी आपके सवाल का जवाब। नहीं, तो अभी आपने कहा कि कुछ अपना एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव क्या कह रहा है, पहले वो बताइए। कि मेरा अनुभव तो ये है कि हम सलमान खान और सलीम खान एंड फैमिली के पड़ोसी है तकरीबन 30 साल से। हम 2014 में जब वापस आए तो उन्होंने हमारे आने जाने का रास्ता जो उनके बंगले के पीछे से था, वो उन्होंने वहां पे एक गेट लगा दिया छोटा, और फिर धीरे धीरे वो गेट को बड़ा करते गए। और हमारा मंदिर है हमारे प्लॉट पे, और हम उनकी बगल में नहीं है, हम उनके ऊपर है, माउंटेन टॉप पे हम है। तो ये मैटर करता है। उनको हमारी जमीन चाहिए थी, लेकिन वो सीधे तरीके से बैठ के बात करके लेने की जगह पे उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि हमको कैसे परेशान किया जाए, कैसे टॉर्चर किया जाए मेंटली, कैसे हमको दबाया जाए ताकि कम पैसे में हम देके अमेरिका भाग जाए। ये उनकी सोच थी। तो उन्होंने गेट बनाया, फिर गेट को बड़ा बनाया, फिर बहुत बड़ा बनाया, फिर अभी लेटेस्ट आज की तारीख का सच आपको मैं बता सकता हूँ, जो अभी पब्लिक डोमेन में मैं नहीं लाया हूँ, आज मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। अभी सलमान खान एंड फैमिली ने जैसे जेल के बाहर दीवारें होती है ना, बड़ी बड़ी 20 फुट की, ऐसी बड़ी बड़ी वॉल बनाई है, बाउंड्री बनाई है,
और सुनने में आया है कि तकरीबन 150 एकड़ को कवर किया है। बट एज फार एज वी आर कंसर्न, जब तक हमारा सवाल है, तो हमारी जमीन को के आगे भी गेट के बाद एक घोड़े का तबेला बनाया, फिर ऊपर दूसरे घोड़े का तबेला बनाया, फिर हमारी जमीन पे डायरेक्ट जाने का जो एकमात्र रास्ता थोड़ा बहुत बचा था, उसके ऊपर भी उन्होंने वो दीवार बनाई है, और वो सारी दीवार के ऊपर बड़ी बड़ी फेंस लगाई है, जैसे जेल के बाहर होती है। तो ये हम तो जा नहीं पा रहे 4-5 साल से हमारी जमीन पे, क्योंकि वहां पे वाई सिक्योरिटी के नाम पे पुलिस बिठाई गई है, और रास्ते खोद दिए हैं। क्यों खोदे हैं, किसने खोदे हैं, कैसे खोदे हैं, हमको नहीं पता। लेकिन ऑल इन ऑल, कैसे वहां पे हम नहीं जा सके, कैसे वहां पे लोकल गांव वाले लोग नहीं जा सके, कैसे वहां पे हजारों साल से रहने वाले आदिवासी लोग नहीं जा सके, ऐसा सारा वहां पे माहौल बन चुका है। और उसमें दो चीज जो हाईलाइट में नहीं आ रही है, तो मैं आज आपकी चैनल द्वारा लाऊंगा, कि हमारी जमीन पे कुछ ब्लास्टिंग करके, आरडीएक्स और डायनामाइट से ब्लास्टिंग करके फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड जितना बड़ा खड्डा हुआ है। और ये मैंने वहां के एमएलए जो है श्री प्रशांत ठाकुर, उनको ले जाके उनको दिखाया था। और दूसरा एक चीज हुआ है कि हमारे साथ एडजॉइनिंग डैम है, जो कि एंशियंट है, हजारों साल पुराना। वो डैम का पानी नीचे जाके गांव में जाके नदी बनता है 5 किलोमीटर नीचे जाके। वो डैम को डिस्ट्रॉय किया गया है एक फॉरेस्ट ऑफिसर और एक पुलिस ऑफिसर ने मिलके। अब किसके ऑर्डर से किया है, क्यों किया है, कौन से कायदे की आड़ में किया है, ये सब चर्चा का विषय है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि वहां की पूरी जो इको सेंसिटिविटी जोन है, पूरा इकोसिस्टम है, जो जिसको आप एनवायरमेंट, प्रकृति बोलते हैं, उसका वहां पे खुलेआम गैंगरेप हो रहा है। और इसमें सरकार का रोल क्यों, उनको सपोर्ट देने का है, ये सब मामले में किसको सपोर्ट देने का है, क्या सपोर्ट देने का है, ये सब जांच का विषय है, जो जांच यहाँ की एजेंसी तब कर सकती है जब एजेंसी को अपना काम ठीक से करने दिया जाए। तो जैसे एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया आपने, तो एप्स्टीन फाइल का आइलैंड का जो केस है, उसका पहली बार जो एफआईआर यहाँ पे बोलते हैं हम, ऐसी कंप्लेंट एक लड़की ने, एक लेडी ने वहां के एफबीआई में जाके 1996 में दर्ज कराई थी। और एफबीआई वालों को जिसको इन्होंने, ये औरत ने या लड़की ने कंप्लेंट दर्ज कराई कि उनके साथ क्या क्या बीता है उस आइलैंड पे, तो जैसे यहाँ पे हंसा जा रहा है हमारे पे या पब्लिक पे या आम आदमी पे, वैसे वहां पर भी एफबीआई वालों ने वो लड़की को हंसने में ले लिया था कि भी क्या है, तुम क्या बातें करती हो, ये लोग कौन है, कितने पावरफुल है, तुमको क्या पता है। ऐसी सब बातें वहां पर 1996 में हुई थी। लेकिन वो अमेरिका है, वहां पे एफबीआई वालों ने जो भी उसको मुंह जबानी बात की होगी, लेकिन कंप्लेंट दर्ज की, रिपोर्ट लिखा, और वो आगे चल के नए लोग आते हैं, तो हर आदमी अमेरिका में बिकाऊ नहीं है। इनफैक्ट 90% वहां पे बिकाऊ नहीं है। वो अपनी ड्यूटी समझते हैं देश के प्रति, धर्म के प्रति और आने वाली पीढ़ी के प्रति। तो वो रिपोर्ट के जरिए 2008 या 9 में जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट करके जेल में डाला गया, और तकरीबन वो 1.5 साल जेल में रहा होगा। उसके बाद उसके कनेक्शन थे जो बड़े बड़े लोगों से, जो आज सबको पता है, पब्लिक डोमेन में है सब कुछ।